जब भी बैंक फ्रॉड की बात आती है तो नीरव मोदी और विजय माल्या की बात सबसे पहले सामने आती है, क्योंकि इन दोनों ने ही बैंकों के लूप होल्स का फायदा उठाकर बैंकों के साथ करोड़ों रुपयों का फ्रॉड किया था। इसके बाद सरकार ने बैंकों में फ्रॉड की घटनाओं को कम करने के लिए बैंकिंग सेक्टर के लूप होल्स में कई सुधार भी किए, लेकिन इसके बावजूद सरकारी बैंकों में फ्रॉड की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसी ही दो ताजा घटनाएं आज हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें बैंकों को 5,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगा है और ये पैसा बैंकों का नहीं है बल्कि आम आदमी का पैसा है। पहला मामला पंजाब नेशनल बैंक से जुड़ा है। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के बाद अब दो फाइनेंस कंपनियों ने पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी के साथ लोन फ्रॉड किया है। बैंक ने हाल ही में जानकारी दी है कि उनके साथ 2,434 करोड़ रुपए का लोन फ्रॉड हुआ है और ये फ्रॉड किसी आम आदमी ने नहीं बल्कि SREI ग्रुप के पूर्व प्रमोटर्स ने किया है। एक्सचेंज को दी गई जानकारी में पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि उसने 1,240.94 करोड़ रुपीस SREI इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड और 1,193.06 करोड़ रुपीस SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को लोन के रूप में दिए, जिसे अब धोखाधड़ी में वर्गीकृत कर दिया गया है। इस रकम की पीएनबी ने प्रोविजनिंग कर ली है, जिससे इसका असर उसके तिमाही नतीजों पर नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि कंपनी LCLT के तहत आने वाले कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से निकल चुकी है। इन दोनों कंपनियों पर कुल 32,700 करोड़ रुपए का कर्ज था और कर्ज ना चुकाने की वजह से इन पर यह कार्रवाई की गई है। अक्टूबर 2021 में रिजर्व बैंक ने मिसमैनेजमेंट के आरोपों के चलते SIFL और उसकी सहायक कंपनी SEFL के बोर्ड को भंग कर दिया था। पहले इन दोनों कंपनियों का कंट्रोल कोलकाता के कनोडिया परिवार के पास था। पंजाब नेशनल बैंक के साथ लोन फ्रॉड के मामले पहले भी कई बार सामने आए हैं। इससे पहले साल 2011 में बैंक के साथ सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ था। इसमें दो मुख्य आरोपी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी अभी देश से बाहर हैं और इनको भारत लाने की तैयारी चल रही है। ये भारतीय बैंकिंग इतिहास के सबसे बड़े फ्रॉड में से एक रहा है। वहीं दूसरा मामला कानपुर का है, जिसमें कानपुर के बिरहाना रोड पर एक टूटी फूटी और बंद पड़ी खस्ताहाल दुकान पर 3,000 करोड़ का लोन लेकर सरकारी बैंकों को ठगा गया है। मजेदार बात यह थी कि इसकी भनक ना तो बैंकों को लगी और मीडिया में ये मामला तब उछला जब CBI ने 32 करोड़ की जालसाजी के आरोप में राजेश बोथरा को गिरफ्तार किया। CBI और बैंक दस्तावेजों का जो खुलासा हुआ उसने जांचकर्ताओं तक को चौंका दिया। राजेश बोथरा ने फ्रॉस्ट ब्रांड के नाम पर 3 कंपनियां खड़ी की: फ्रॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी लिमिटेड, फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड और फ्रॉस्ट ग्लोबल लिमिटेड। कागजों पर ये तीनों अलग अलग थी, उनकी बैलेंस शीट अलग, डायरेक्टर्स अलग, पता अलग, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और ही थी। तीनों कंपनियों की कमान एक ही परिवार के लोगों के हाथों में थी। फंड का फ्लो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में और बिना किसी असली व्यापारिक लेन देन के होता रहा। ये पूरा सिस्टम ऐसा था जैसे एक प्रोफेशनल जादूगर 3 ग्लासों के नीचे से गेंद गायब कर रहा है। किसी की नजर पकड़ ही नहीं पाती थी, क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजिक चाल थी। बड़े ऑफिसेस नहीं, चमक दमक नहीं, कुछ भी नहीं जो भी आपका किसी का ध्यान खींचे, लेकिन फाइलों पर कंपनी के नाम के आगे लिखे थे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इंटरनेशनल ट्रेड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और भारी भरकम टर्नओवर के दावे। नतीजा ये हुआ कि SBI, इलाहाबाद बैंक, OBC, यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ इंडिया जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक कंसोर्टियम लोन देते चले गए। आंकड़ा पहुंच गया हजारों करोड़ों तक। और चौंकाने वाली बात यह थी कि लोन देने में 6 बैंक शामिल थे, लेकिन एक्शन सिर्फ PNB ने लिया। बाकी बैंक गहरी चुप्पी साधकर बैठ गए, क्योंकि मामले की आंच बैंक के आला अधिकारियों तक पहुंच सकती थी। लेकिन CBI ने धागा पकड़ लिया और अब परत दर परत ये कहानी खुलने वाली है। लेकिन अगर ये केस 3,200 करोड़ से आगे बढ़कर 5,000 या 10,000 करोड़ के लोन फ्रॉड तक भी पहुंच जाए तो ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी। बहरहाल बैंकों में ऐसी घटनाएं केवल जालसाजी करने वालों का कारनामा नहीं होती। बैंकों के साथ हुए पिछले लोन फ्रॉड केस में ऐसा देखा गया है कि बैंक के अधिकारियों की मिलीभगत के बिना इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना मुमकिन नहीं है। तो ये थी एक बड़े फ्रॉड से जुड़ी कुछ जानकारी। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।